गुजरात राजकोट की एक घटना पर आखिर भीलवाड़ा इतना आक्रोशित क्यों है? आखिर ऐसा क्या मामला है जो घटना गुजरात में घटित हुई उस पर न्याय की मांग उस बेबस पिता को राजस्थान में करनी पड़ रही है? आखिर एक ऐसा घटनाक्रम जिसमें कि एक होनहार युवा राजकुमार जाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, गुजरात के गोंडल क्षेत्र के कुछ राजनीतिक रसूखदारों पर गंभीर आरोप लगते दिखाई देते हैं, मगर उसके बावजूद भी पीड़ित परिवार का ये कहना है कि हमें वहाँ पर न्याय नहीं मिला। कुछ गंभीर आरोप वो पुलिस प्रशासन पर भी लगाते दिखाई दे रहे हैं, मगर अब इस पूरे के पूरे मामले में, गुजरात में घटित इस पूरे के पूरे प्रकरण पर राजस्थान के भीलवाड़ा में काफ़ी आक्रोश और नाराजगी देखी जा रही है। 17 मार्च को एक बड़ी रैली के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से इस मुद्दे को राजस्थान में सरकार के समक्ष रखते हुए इस पीड़ित परिवार को न्याय की मांग भी की जाने वाली है। आखिर ऐसा क्या घटनाक्रम है जिसके तार दो प्रदेशों से जुड़े हुए हैं? उसको जानने के लिए हमें उस पीड़ित परिवार को समझना होगा, जो कि बीते 30 सालों से गुजरात के राजकोट के गोंडल में निवास करता है। वहीं पर रतनलाल जाट अपना बीते 30 सालों से कारोबार कर रहे हैं, मगर वो मूल निवासी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के हैं, जहां सहाड़ा विधानसभा में गांव होता है जबरकिया, वहां के निवासी है। बीते 30 सालों से वो गुजरात में निवास कर रहे होते हैं, गोंडल में रहते हैं। अचानक उनके घर से उनका पुत्र लापता हो जाता है। 3 मार्च की घटना बताई जा रही है, और जब 9 मार्च को उनको पुलिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है, एक मोर्चरी में उनके पुत्र का शव प्राप्त होता है। और उस पूरी घटना में पुलिस का ये कहना है कि एक बस दुर्घटना में, एक एक्सीडेंट में उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उसके शरीर पर तकरीबन 40 से ज़्यादा चोट के निशान हैं। अब पीड़ित पिता इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी घटना पर कुछ गंभीर सवाल खड़े करते हुए बीते 2 मार्च की एक घटना का जिक्र करते हैं। रतनलाल जाट बताते हैं कि 2 मार्च को उनका पुत्र मंदिर गया, और वो जब पुत्र थोड़ी देर नहीं आया तो वो भी मंदिर पहुंचते हैं, उसकी बाइक के पास रुकते हैं। फिर उसके बाद जब राजकुमार वापस आता है तो दोनों ही पिता पुत्र जब घर की तरफ लौट रहे होते हैं, तो उस दौरान उस क्षेत्र की विधायक गीताबा जडेजा, कहा जा रहा है कि उनके घर के बाहर कुछ कहासुनी होती है। उनके घर के बाहर जो सुरक्षाकर्मी हैं उनसे थोड़ी कहासुनी होती है। उसके बाद पिता के ये आरोप है कि हमें उनके घर के अंदर ले जाया जाता है, मेरे पुत्र के साथ वहाँ मारपीट की जाती है। मारपीट में विधायक के पुत्र का नाम का जिक्र वो करते दिखाई देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि फिर उसके बाद हम उसको लेकर घर आ जाते हैं। ये घटना जो पिता बताते दिखाई दे रहे हैं, जो उन्होंने खबरों के हवाले से जो हम तक भी पहुँच रही है। हालांकि उसके बाद जो CCTV फुटेज जारी हुई है, पीड़ित परिवार का ये कहना है कि वो भी आधी अधूरी है, इसमें समुचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और उसके बाद होता यह है कि 2 मार्च की उस घटना के बाद अगले दिन सुबह राजकुमार जाट अपने घर से लापता हो जाते हैं। पिता, पूरा परिवार उनको ढूंढता है। फिर बाद में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, और आखिर में 9 तारीख को उनको ये सूचित किया जाता है कि एक दुर्घटना में उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब पीड़ित परिवार का ये कहना है कि दुर्घटना जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, इसके पीछे कई चीज़ें संदिग्ध हैं, इसके पीछे कुछ और भी लोगों के शामिल होने की गुंजाइश है। ये कुछ गंभीर आरोप पीड़ित परिवार लगाता दिखाई दे रहा है, और साथ ही इस पूरी कार्रवाई से असंतुष्ट परिवार अब राजस्थान में न्याय की गुहार लगा रहा है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम गुजरात में घटित हुआ, अब इसके आगे की कड़ियाँ, इसके आगे की कवायदें किस प्रकार से बढ़ती नजर आएगी। मगर भीलवाड़ा में कल इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बड़े ज्ञापन की तैयारी हो रही है, बड़े आक्रोश और विरोध प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। हालांकि अब इसमें इस क्षेत्र के विधायक, अन्य नेता, राजस्थान के अन्य विधायक, सांसद, उनका भी समर्थन मिलता दिख रहा है। वो लगातार अलग अलग पत्रों के माध्यम से राजस्थान सरकार को ये निवेदन या आग्रह करते दिखाई दे रहे हैं कि इस पूरे मामले की एक व्यवस्थित समुचित जांच की जाए। अगर इसमें कोई दोषी है तो उसको सजा दी जाए, क्योंकि जो घटनाक्रम के तार उनके पिता जोड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि 2 तारीख की मारपीट की वो बात कहते हैं, उसके बाद पुत्र का लापता होना, इस तरह से लाश का मिलना, तो इस पीड़ित परिवार का ये कहना है कि इस पूरे मामले की व्यवस्थित निष्पक्ष जांच अति आवश्यक है, और अगर इसमें कोई दोषी होता है तो उन दोषियों को अवश्य सजा मिले। तब यहाँ से एक पीड़ित परिवार की हम मनोदशा को, मनोस्थिति को समझ सकते हैं, जिसमें कि एक
नौजवान होनहार लड़का यूपीएससी जैसे एक अहम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो और अचानक वो सारे के सारे सपने टूट जाए, एक पिता अपने पुत्र को इस तरह से खो दे, उस मनोस्थिति को, उस पीड़ा को आप और हम समझ सकते हैं। तो उस पूरी पूरी पीड़ा पर कल भीलवाड़ा में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है। लगातार राजस्थान में भी इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हम भी आग्रह करेंगे कि इस मामले की एक व्यवस्थित जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। घटना में पीड़ित परिवार को संतुष्ट किया जाए कि ये जो जांच हो रही है उसके ये पहलू है, और कुल मिलाकर एक परिवार जो अपने एक नौजवान पुत्र को खो चुका है उसे संबल, समर्थन और साहस प्राप्त हो सके। इस पूरे मामले की आगे की कड़ियाँ भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।